हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है। एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। इसका फर्स्ट पार्ट है 4x की पावर 2 प्लस 9y की पावर 2 प्लस 16z की पावर 2 प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है आपने पहले भी क्वेश्चन में किया है, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे किया गया है। आप सेम देख लो, ये क्या है, a की पावर 2, यहाँ पर b की पावर 2, यहाँ पर c की पावर 2, फिर 2ab इस तरह से लिखा है, फिर ये ऐसे लिखा है, फिर ये ऐसे लिखा है। सिर्फ यहाँ पर माइनस का चेंज है, यहाँ पर माइनस लगा है हमारे पास और यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसमें प्लस लगा है। अब इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, अब आप देखो क्वेश्चन में आप पहचान सकते हो कि 4x की पावर 2, तो a क्या रहा होगा, a क्या होगा हमारे पास 2x की पावर 2। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स b तो 4 आएगा और x की पावर 2 आ जाएगी। फिर 9 कैसे आएगा, 9 आएगा 3 3 ज़ा 9 y की पावर 2। ठीक है, और 16 कैसे आएगा, 4 4 ज़ा 16 और z की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a b c आ गए, a ये आ गया, b ये आ गया और c ये आ गया। ठीक है, फिर अपना फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं पूरा। इसके बाद क्या होगा, 2a हमारे पास क्या है, यहाँ पर है x 2x इंटू 2x और b क्या है 3y, फिर प्लस 2 इंटू बी सी। ठीक है, बी सी क्या है, b है हमारे पास 3y और c क्या है 4z। ठीक है, प्लस 2 इंटू सी ए लिखना है। c क्या है हमारे पास, c है ये और a है ये, इंटू 4z इंटू 2x। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ रफ में, यहाँ रफ में समझाती हूँ आपको। a हमारे पास क्या है, a आया है हमारे पास 2x, b हमारे पास क्या है 3y और c हमारे पास क्या है, c है 4z। ठीक है, c आया है 4z। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है, आप देखो क्वेश्चन को, यहाँ पर -24 है। ठीक है, -24yz और -16xz। ठीक है, ये जो दोनों नंबर हमारे हैं वो माइनस के हैं और हमारे पास सारे नंबर प्लस के आ रहे हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ देखो पहले 2 2 ज़ा 4 x की पावर 2। ठीक है, आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 y की पावर 2, ये भी आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, z की पावर 2 ये भी आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy प्लस का हमारा भी प्लस का आ रहा है, 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पर माइनस का 24 आ रहा है। और फिर यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, 2 4 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 16xz भी हमारा माइनस का आ रहा है। इसका मतलब ये है हमारा ए बी सी जो है उनमें से एक जो नंबर है वो माइनस का है। ठीक है, एक जो टर्म है वो माइनस की है। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर z है 4z, यहाँ पर भी 4z है। इसका मतलब ये जो है ना, z जो है, जो दोनों में माइनस का साइन ला रहा है, ये क्या है, ये माइनस का है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 के सामने माइनस लगा देंगे। ओके, और यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, लेकिन जब हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव आ जाता है। नेगेटिव का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये माइनस का 4 है। ठीक है, माइनस लगाए, -4z की पावर 2 ये आ जाएगा 16, यहाँ प्लस का आ जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है हमारे पास दोनों यहाँ पर जो z की टर्म है वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो z का वेरिएबल है, z वाला नंबर है हमारे पास, वो हमारा माइनस का है। ठीक है, समझ आ रहा है। आप इस तरह से पता लगाएंगे कि कौन सा जो नंबर है आपका माइनस का है। ठीक है, एक एक टर्म को चेक करेंगे और फिर पता लगाएंगे। तो हमारा इस हिसाब से क्या फैक्टर बना, अब हमारे पास ए बी सी ये है, क्या लिखेंगे 2x
प्लस 3y और 4 हमारा क्या है, माइनस का है, -4z और होल की पावर 2। ठीक है, क्योंकि हमें इस सारे फॉर्मूले को एक्सपेंड करके, ये फॉर्मूला एक्सपेंड करके ऐसे बनता है, और अगर इस तरह से हमें दिया गया हो क्वेश्चन तो हमारा आंसर ये निकलता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से आंसर निकाल दिया, और इसके और भी फैक्टर करने हो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 2 है इसलिए हमने 2 ब्रैकेट्स में इसको लिख दिया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है बच्चों, 2x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस 8z की पावर 2 प्लस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमें कौन सा यूज़ करना है, जो हमने पहले इसके पार्ट में यूज़ किया था। ये फॉर्मूला हमने कई क्वेश्चन में यूज़ किया है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है बच्चों इसी फॉर्मूले की फॉर्म में हमें दिया हुआ है। ठीक है, आप देखोगे तो a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 2 सब इसी तरह से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करके बताने हैं। सबसे पहले a क्या है, √2x। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आए। जैसे हम 4 को, अगर हमें 4 चाहिए तो हम क्या करते हैं, 2 × 2। ठीक है, ऐसे हमें 2 कौन से नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 मिल जाए। ओके, तो ये रफ में समझेंगे हम कैसे करना है। अब बच्चों हमारे को 2 चाहिए, 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √2 × √2 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्योंकि जो रूट में पेयर होते हैं ना, उसमें से एक नंबर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, रूट में जब पेयर बनते हैं तो एक नंबर बाहर आता है, तो √2 × √2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, √2x और इसकी पावर 2। ठीक है, और y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की पावर 2। ठीक, अब आगे देखो, थर्ड जो हमारा नंबर है c जो हमारे पास है वो है 8। कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कि हमारे पास 8 आ जाए। अब 8 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता बच्चों, तो हमें देखना होगा कि किस तरह से हमें 8 लाना है। जैसे हमने √2 × √2 किया था तो हमारे पास 2 आ गया था। ठीक है, फिर हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमने 2 फैक्टर इसलिए किए हैं क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है। जब हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा, और 8 ही तो हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √2 वाले पेयर में से एक 2 ले लेंगे, और सिंपल जो 2 मल्टीप्लाई किया हमने उसमें से एक 2 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2√2 और z की पावर 2। ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे इसका। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूले को पूरा करना है। ठीक है, उससे पहले हम ABC लिख लेते हैं। a हमारे पास क्या आ गया, √2x, b हमारे पास आ गया y, और c हमारे पास आ गया 2√2z। ठीक है, ये तीनों नंबर्स जो हमें मिल चुके हैं। ओके, ABC आपको मालूम पड़ गए। अब आगे फॉर्मूले को डिटेल में लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, आगे लिखते हैं हम इंटू 2ab। ठीक है, a हमारे पास ये है, b ये है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, √2x इंटू में और इंटू y। ठीक है, आगे लिखेंगे +2 इंटू b इंटू c करना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू y और इंटू में 2√2z। फिर लिखेंगे +2, अब क्या करना है, c इंटू a, तो यहाँ लिखेंगे 2√2z इंटू में √2x। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये एक्सप्लेन करके हमें फार्मूला दिया है, ABC की वैल्यू हमें मालूम है, तो इसको क्या कर देंगे, फैक्टर बना लेंगे इनके। ठीक है, फैक्टर बना लेते हैं। अब हमें आगे इसको ABC को लिखना है। अब क्वेश्चन में देखना है बच्चों, जो हमने फार्मूला यूज़ किया है, जो हमने एक्सपेंड करके लिखा है इस क्वेश्चन को, उसमें हमारा कहीं पर भी माइनस नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हमारे को क्वेश्चन मिला हुआ है उसमें माइनस है। अब हमें देखना है यहाँ पर कौन से नंबर के साथ माइनस है, क्योंकि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, अगर माइनस वाले नंबर का भी करेंगे तो प्लस में ही आंसर आएगा। अब यहाँ देखो कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन वेरिएबल जो है वो कौन सा है, जहाँ पर माइनस है हमारे पास फर्स्ट नंबर में, वहाँ पर भी एक्स है, और लास्ट वाले नंबर में भी एक्स है। ठीक है, तो एक्स वाला नंबर इसका मतलब हमारे पास जो है वो माइनस का होगा। आपको ये चेक करना होगा, क्योंकि वाई इसमें है तो यहाँ लास्ट वाले नंबर में वाई नहीं है। ठीक है, एक में जेड है, एक में वाई है, तो एक्स दोनों में कॉमन है। इसका मतलब x वाला नंबर जो हमारा है वो माइनस का है। जहाँ जहाँ हमारे पास x का नंबर होगा वहाँ उसके आगे हमें माइनस लगाना होगा। ठीक है,
जब हम इस सबको माइनस लगा देंगे उसके बाद हम अपना फैक्टर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे जो प्रोसेस है क्वेश्चन का उसको जब डन करेंगे जब आप देख लोगे कि कौन से वेरिएबल के सामने माइनस का साइन आना चाहिए। ठीक है, अब लिख देंगे -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z और होल की पावर 2। ठीक है, ये हमारा जो है फैक्टर आ गया है। अब यहाँ पर होल की पावर 2 लिख दिया हमने। अगर आपको और एक्सपेंड करके लिखना है तो क्या करेंगे, क्योंकि पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे -√2x प्लस वाई 2√2z। ठीक है, इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ठीक है, तो हमारे ये दो फैक्टर बन गए हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको माइनस का साइन चेक करना है कि कौन कौन से नंबर के सामने माइनस आया है और फिर आपको ABC में से किस नंबर के सामने माइनस लगाना होगा। ठीक है, बस लास्ट में आप एक्सप्लेन करने के बाद ये ज़रूर चेक कर लेना, फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ओके बच्चों।